का झंडा लगा लीजिए, चलाइए बस, बस तो चलवाइए। जब आपने कांग्रेस से सवाल किया तो कांग्रेस के लोग कहते हैं, जब आपने कहा राजस्थान से नहीं किया, महाराष्ट्र से नहीं किया, तो कहते हैं कि नहीं वो यूपी कांग्रेस के इंचार्ज हैं इसलिए किया। अभी कोविड में तो पूरे देश में चिंता करना है। दूसरा, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी देर से क्यों जगती है? जब योगी जी 27,000 बस चलाने लगे, आपने ये कहा भी तो हम फर्जी लिस्ट क्यों दे दी आपने? उसका जवाब क्या है आपके पास? क्यों आई इतनी जल्दी? क्या थी कि फर्जी लिस्ट दे दी आपने? आप ही चेक कर लेते ना अखिलेश जी, आप तो यूपी के हैं ना, सुनील यादव कर लेते जी। बेसलेस आर्गुमेंट आप मत दीजिए, ये और भाजपाइयों को देने दीजिए, आप मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी, क्या उसमें जो लिस्ट यूपी सरकार ने कही, देखिए उसमें उसकी तथ्य की जांच आप लोगों ने क्यों नहीं किया? सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि वो एक बात भाई ईमानदारी से मजदूरों के लिए काम करे। तो कर लेते, अनुरोध है। बाद में आपने खुद कबूल किया है कि अगर वो लिस्ट गलत बन गई, फर्जी बन गई, क्यों बन गई? यूपी सरकार ने तो, योगी जी ने तो आपकी बात स्वीकार की थी, लेकिन आप स्कूटर भेज देंगे, आप वहाँ एम्बुलेंस भेज देंगे, फिर कहेंगे बस है, फिर हम जांच करेंगे, तो आप कहेंगे एम्बुलेंस है तो 880 तो ठीक है, ले जाइए ना 880। अब मैं कह रहा हूँ ले जाइए, जांच का समय देंगे ना, क्योंकि कोई गाड़ी आप दे दें। मैं एक सेकंड आप दोनों को रोकता हूँ। मेरे पास बाकी दो पैनलिस्ट भी है जिनके बाद मुझे जाना है। मैं सुनील यादव और AK वाजपेयी का रुख करता हूं। अरविंद कुमार वाजपेयी साहब, एक होती है सियासत, एक होती है कि समझदारी। सियासत अगर कांग्रेस कर रही थी तो यूपी सरकार समझदारी दिखा देती। अगर आपको लगता है कि मजदूरों के साथ वाकई दिक्कत है तो मजदूरों की के लिए बस चलवा देनी चाहिए थी। दूसरी बात, कभी श्री राम के जय श्री राम को वॉर क्राई कहा जाता है, युद्ध घोष कहा जाता है, कभी उन्हीं श्री राम पर ये बस की लड़ाई आ जाती है जब पंकज पुनिया जैसे कांग्रेस के नेता अपने कथनों को इतने खराब ढंग से लिखते हैं। श्री राम की एंट्री कैसे हुई ये बस की लड़ाई के अंदर? देखिए, आप सारे तथ्यों को पिछले 5-6 दिन से डिबेट चल रही है। देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कोरी राजनीति करना चाह रही थी और उसमें एक्सपोज हो गई। एक्सपोज ऐसे हो गई कि जब कोटा से स्टूडेंट आने थे तब तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। योगीनाथ ही सबसे पहले लेके आए तो उसको अपोज किया इन लोगों ने। जब पंजाब में जरूरत थी तो वो सोए हुए थे, कोई उन्होंने बस नहीं चलाई। अब ये दिखावे की राजनीति है कि इनको 2 महीने बाद ध्यान आ गया कि भाई कुछ आहुति तो हम भी डालें। जब देखिए, हमने बसें चलाई हुई हैं, ट्रेनें हमने चलाई हुई हैं, हमने प्रॉपर गाइडलाइंस निकाली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राशन हमने दिया हुआ है, शेल्टर हाउसेस बनाए हुए हैं, पैसे डाले हुए हैं जनधन के योजना में, तो इनको कौन पूछेगा? मेरे को एक बात बताइए, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, 60 साल राज किया। एक सेकेंड, अखिलेश जी बैठे हुए 60 साल राज किया, इनसे धन्ना सेठ पार्टी कोई है क्या? इन्होंने कितने पैसे दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में? कितने पैसे दिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में? जवाब है इनके पास। देखिए, कोरी राजनीति और राजनीति के साथ फ्रॉड भी किया है। इनको जानकारी है कि ऑफेंस है। अगर आप मिसलीड करेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को तो ये ऑफेंस बना दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 26 में ऑफेंस है और इसीलिए वो इनका जो यूपी अध्यक्ष है कौन है उसको अरेस्ट किया गया है। देखिए, ये जनता सब देख रही है। ये कांग्रेस एक्सपोज पूरी तरीके से हो रही है। ये समय है राजनीति करने का। कहीं हम लोग भागे जा रहे हैं, कहीं मोदी जी जा रहे हैं। 2 महीने बाद राजनीति कर ले। कोरोना से तो लड़ो ना, कोरोना से जब जीत जाएंगे तब आप हमसे लड़ना। लेकिन इनकी नीयत जो है वो सबको दिखाई दे रही है कि एनडीए कह रहा है इनकी नीयत खराब है। मैं एक सेकंड मैं सुनील सिंह यादव को ले लेता हूं। MLC हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। सुनील सिंह यादव, कोरी सियासत है दोनों तरफ से, लेकिन वो सियासत तक तो ठीक था, लेकिन श्री राम प्रभु को बीच में क्यों लाया गया? उनका तो कोई दोष नहीं है। देखिए अमीश जी, मैं आपको भी सुनना था और सबको सुनना था, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 2 मिनट दे देंगे, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। जी सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस दोनों से कहूंगा कि अब बस की राजनीति बस करो। 4 दिन से केवल बस की राजनीति चल रही है, जिसके लिए बहस हो रही है। आखिर उस मजदूर को क्या मिला? हम ठीक है मानते हैं कि टीवी में बीजेपी को मौका मिल गया बात रखने का
और टीवी में कांग्रेस को मौका मिल गया, सोशल मीडिया में मिल गया। लेकिन जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में दोनों दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक और मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने कहा हम बस देना चाहते हैं, तो योगी जी ने क्यों कहा कि हम बस लेना चाहते हैं? अगर आपको बस नहीं चलानी थी, और अभी शहनवाज जी कह रहे थे, कई बार उन्होंने कहा आपके चैनल में कि योगी 27,000 बस उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। आप शहनवाज जी जानते हैं 27,000 कितनी होती हैं? अगर 27,000 चलेंगी तो 75 जिले में 400 से अधिक बसें चल रही होंगी। एक बस में कितनी सवारी बैठती हैं? एक दिन में कोई मजदूर नहीं दिखाई देगा। आप लोगों की राजनीति के चक्कर में हम कह रहे हैं आप वाहवाही लेना चाहते हैं, हम कह रहे हैं आप वाहवाही लीजिए। अब सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था, मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप वाहवाही लेना चाहते हैं, एक तो कांग्रेस राजनीति कर रही, कांग्रेस दूसरे राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां बस नहीं लगा रही, उत्तर प्रदेश में लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, जिनको मजदूरों को लाद के पहुंचाना चाहिए, किसकी नैतिक जिम्मेदारी थी? सरकार